जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं पद्म पुराण में वर्णित एक और कथा, पुष्कर तथा प्राची सरस्वती का महात्म्य। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, पुष्कर की स्थिति अंतरिक्ष में क्यों कर बतलाई जाती है? धर्मशील मुनि इस लोक में उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस किस ने इसे प्राप्त किया है? पुलस्त्य जी बोले, राजन, एक समय की बात है। दक्षिण भारत के निवासी 1 करोड़ ऋषि पुष्कर तीर्थ में स्नान करने के लिए आए, किंतु पुष्कर आकाश में स्थित हो गया। यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाम में तत्पर हो परम ब्रह्म का ध्यान करते हुए 12 वर्षों तक वहीं खड़े रह गए। तब ब्रह्मा जी, इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं तथा ऋषि महर्षि ने आकाश में अलक्षित होकर उन्हें अत्यंत दुष्कर नियम बताते हुए कहा, द्विजगण, तुम लोग मंत्र द्वारा पुष्कर का आह्वान करो। आपो ही शठामयो इत्यादि 3 ऋचाओं का जप करने से यह तीर्थ तुम्हारे समीप आ जाएगा और कमर्षण मंत्र का जप करने से पूर्ण फलदायक होगा। उन ब्रह्म ऋषियों की बात समाप्त होने पर उन सब मुनियों ने वैसा ही किया। ऐसा करने से वे परम पावन बन गए। उन्हें पुष्कर प्राप्ति का पूरा पूरा फल मिला। राजन, जो कार्तिक की पूर्णिमा को पुष्कर में स्नान करता है वह परम पवित्र हो जाता है। ब्रह्मा जी के सहित पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करने वाला है। वहां आने वाले सभी वर्णों के लोग अपने पुण्य की वृद्धि करते हैं। वे मंत्र ज्ञान के बिना ही ब्राह्मणों के तुल्य हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को कृतिका नक्षत्र हो तो उसे स्नान दान के लिए अत्यंत उत्तम समझना चाहिए। यदि उस दिन भरणी नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियों द्वारा परम पुण्यदायिनी बतलाई गई है। उस तिथि को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह महाकीर्ति की पूर्णिमा कहलाती है। उस दिन का स्नान देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, रविवार या बृहस्पतिवार इन 3 दिनों में से किसी दिन उपयुक्त 3 नक्षत्रों में से कोई नक्षत्र हो तो उस दिन पुष्कर में स्नान करने वाले को निश्चय ही अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। उस दिन किया हुआ दान और पितरों का तर्पण अक्षय होता है। यदि सूर्य विशाखा नक्षत्र पर और चंद्रमा कृतिका नक्षत्र पर हो तो पद्मक नाम का योग होता है। यह पुष्कर में अत्यंत दुर्लभ माना गया है। जो आकाश से उतरे हुए ब्रह्मा जी के इस शुभ तीर्थ में स्नान करते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। महाराज, उन्हें दूसरे किसी पुण्य के करने न करने की लालसा नहीं रहती। यह मैंने सच्ची बात कही है। पुष्कर इस पृथ्वी पर सब तीर्थों में श्रेष्ठ माना गया है। संसार में इससे बढ़कर पुण्य तीर्थ दूसरा कोई नहीं है। कार्तिक की पूर्णिमा को यह विशेष पुण्यदायी होता है। वहां उदुम्बर वन में सरस्वती का आगमन हुआ है और उसी के जल से मुनिजन सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। सरस्वती ब्रह्मा जी की पुत्री है। वह पुण्य सलीला एवं पुण्यदायिनी नदी है। वंश स्तंभ से विस्तृत आकार धारण करके वह उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इस रूप में कुछ दूर जाकर वह फिर पश्चिम की ओर बहने लगती है और वहां से प्राणियों पर दया करने के लिए अदृश्य भाव का परित्याग करके स्वच्छ जल की धारा बहाती हुई प्रकट रूप में स्थित होती है। कनका, सुप्रभा, नंदा, प्राची और सरस्वती ये 5 स्रोत पुष्कर में विद्यमान है। इसीलिए ब्रह्मा जी ने सरस्वती को पंचश्रोता कहा है। उनके तट पर अत्यंत सुंदर तीर्थ और मंदिर है जो सब ओर से सिद्धों और मुनियों द्वारा सेवित है। उन सब तीर्थों में सरस्वती ही धर्म की हेतु है। वहां स्नान करने, जल पीने व सुवर्ण आदि दान करने से महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न करती है। मुनीश्वरगण अन्न तथा वस्त्र का दान श्रेष्ठ बतलाते हैं। जो मनुष्य सरस्वती तट पर उपयुक्त वस्तुओं का दान करते हैं उनका दान धर्म का साधक और अत्यंत उत्तम माना गया है। जो स्त्री तथा पुरुष संयम से रहकर प्रयत्न पूर्वक उन तीर्थों में उपवास करते हैं वे ब्रह्मलोक में जाकर यथेष्ट आनंद का अनुभव करते हैं। जो स्थावर या जंगम प्राणी प्रारब्ध कर्म का क्षय होने पर सरस्वती के तट पर मृत्यु को प्राप्त होते हैं वे सब संपूर्ण श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु आदि के दुख में पीड़ित है उन मनुष्य के लिए सरस्वती नदी धर्म को उत्पन्न करने वाली अरिणी के समान है। अतः मनुष्य को प्रयत्न पूर्वक
उत्तम फल प्रदान करने वाली महानदी सरस्वती का सब प्रकार से सेवन करना चाहिए। जो सरस्वती के पवित्र जल का नित्य पान करते हैं, वे मनुष्य नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाले देवता हैं। द्विज लोग यज्ञ, दान और तपस्या से जिस लोक को प्राप्त करते हैं, वह यहाँ स्नान करने मात्र से शूद्रों को भी सुलभ हो जाता है। महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थ में दर्शन मात्र से पाप रहित हो जाता है और शरीर छूटने पर स्वर्ग को जाता है। पुष्कर में उपवास करने से पौंड्रिक यज्ञ का फल मिलता है। जो वहां अपनी शक्तियों के अनुसार प्रतिमास भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहां शुद्ध वृत्ति से रहकर 3 रात तक उपवास करता है, वह ब्राह्मणों को दान देता है। वे मरने के पश्चात ब्रह्मा का रूप धारण कर विमान पर आरूढ़ हो ब्रह्मा के साथ सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। पुष्कर में गंगा जी सरस्वती को देखने के लिए आई थी। उस समय वहां आकर गंगा जी ने कहा, सखी, तुम बड़ी सौभाग्यशाली हो। तुमने देवताओं का एक दुष्कर कार्य किया है, जिसे दूसरा कोई और नहीं कर सकता था। महाभागे, इसलिए देवता भी तुम्हारा दर्शन करने आए हैं। तो मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा इन सबका सत्कार करो। बोल सत्य जी कहते हैं, गंगा जी के ऐसा कहने पर ब्रह्म कुमारी सरस्वती तथा सुरेश्वरों की पूजा करने वाली अपनी सखियों से मिली। ज्येष्ठ और मध्यम पुष्कर के बीच उनका विश्व विख्यात समागम हुआ था। पुष्कर में आए हुए समस्त देवता सरस्वती के दुष्कर कर्म का महत्व समझकर उसकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी, तुम धृति, तुम ही मति, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही विद्या, तुम ही परागति हो। श्रद्धा, परानिष्ठा, बुद्धि, मेधाधृति तथा क्षमा भी तुम ही हो। समुद्र को जाने वाले श्रेष्ठ नदी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। पुण्य सलीला सरस्वती, तुम्हें नमस्कार है। वर देने वाली माता, आपको नमस्कार है। देवताओं ने जब इस प्रकार उस दिव्य देवी का स्तवन किया, तब वह पूर्वमुखी होकर स्थित हुई। ब्रह्मा जी के कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है। संपूर्ण देवताओं से युक्त होने के कारण देवी सरस्वती सब तीर्थों में प्रधान है। वहाँ सुदावट नामक एक पितामह संबंधी तीर्थ है, जिसके दर्शन मात्र से महापात की पुरुष से भी शुद्ध हो जाता है। जो लोग वहाँ शुद्ध अंतकरण वाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं को थोड़ा सा भी दान देते हैं, उनका वह दान उन्हें 100 जन्मों तक फल देता रहता है। जो मनुष्य वहाँ टूटे फूटे तीर्थों का जीर्णोद्धार कराते हैं, वे ब्रह्मलोक में जाकर सुखी और आनंदित होते हैं। जो मनुष्य वहाँ ब्रह्मा जी की भक्ति के परायण हो जाता है, जप और होम करता है, उन्हें वह सब कुछ अनंत पुण्य फल प्रदान करते हैं। उस तीर्थ में दीपदान करने से ज्ञान नेत्र की प्राप्ति होती है। मनुष्य अत्यंत पद में स्थित होता है। धूपदान से उसे ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। अधिक क्या कहा जाए, प्राची सरस्वती और गंगा के संगम में जो कुछ दिया गया है, अक्षय फल प्रदान करने वाला होता है। भगवान श्री राम ने भी उस तीर्थ कर मार्कंडे कथनानुसार दशरथ के लिए पिंडदान तथा श्राद्ध किया था। वहाँ एक चौकोर बावली है, जहाँ पिंडदान करने वाले मनुष्य हंस युक्त विमानों में स्वर्ग को जाते हैं। श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने पितृमेध यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने वासुओं को पितर, रुद्रों को पितामह और आदित्यों को प्रपितामह नियत किया। फिर उन तीनों को बुलाकर कहा, आप लोग सदा यहाँ विराजमान रहकर पिंडदान आदि ग्रहण किया करें। वहाँ तर्पण करने से पितरों की तृप्ति होती है और पिंडदान करने से उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसीलिए सब कुछ छोड़कर प्राची सरस्वती नदी के तट में तुम पिंडदान करो। प्रत्येक पुत्र को उचित है कि वह वहां जाकर अपने समस्त पितरों को यत्न पूर्वक तृप्त करे। वहां प्राचीनेश्वर भगवान का स्थान है। उनके सामने आदि तीर्थ प्रतिष्ठित है, जो दर्शन मात्र से मोक्ष प्रदान करने वाला है। वहां के जल का स्पर्श करके मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा पा जाता है। उसमें स्नान करने से वह ब्रह्मा जी का अनुचर होता है। जो मनुष्य आदि तीर्थ में स्नान करके एकाग्रता पूर्वक थोड़े से अन्न का भी दान करता है, वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। जो विद्वान वहां स्नान करके ब्रह्मा जी के भक्तों को स्वर्ण व खिचड़ी का दान करता है, वह स्वर्ग लोकों में सुखी व आनंदित होता है।
जहाँ प्राची सरस्वती विद्यमान है, वहाँ मनुष्य दूसरे साधन की खोज क्यों करते हैं? प्राची सरस्वती में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी के लिए तो जप तप आदि साधन किए जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वती का पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं देवता समझना चाहिए। यह मार्कंडेय मुनि का कथन है। सरस्वती नदी के तट पर पहुंचकर स्नान करने का कोई नियम नहीं है। भोजन के बाद या भोजन के पहले, दिन में तथा रात्रि में भी स्नान किया जा सकता है। वह तीर्थ अन्य सब तीर्थों की अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है। वह प्राणियों के पापों का नाशक व पुण्यजनक बतलाया गया है। कथा समाप्त हुई। यदि यह आपको पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।